नमस्कार, मैं नीमा जोशी फिर आ गई ब्लॉग लेके। आज फिर एसआईआर करने जाने लग गई मैं ये। और आज जा रही हूँ मैं अपने यहाँ पाँखू सेरा एक तो होता है द्वारी द्वारी जा रही हूँ ऊपर धार में। मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी कैसा है, कैसे हैं वहाँ के लोग और कैसे परेशानियों में वह रहते हैं वहाँ, और कितनी दिक्कत मुझे वहाँ एसआईआर करने में आई और कितनी सरलता मिली। पूरा मैं आपको विवरण वहाँ का दिखाऊंगी और वहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। आप बने रहो मेरे साथ। अब है ये मेरे घर से ऊपर को रास्ता होगा ये है पाँखू का पंचायत घर और मैं भी ठीक पंचायत घर के सामने हूँ। यहाँ पे देख सकती हैं। अब मैं जाती हूँ ऊपर को। ये वाला रास्ता यहाँ को दंतोला को जाता है और जो ये ऊपर को जा रहा है ये है द्वारी का। इससे ऊपर वाली में द्वारी गांव है। देखिए कितनी परेशानियां हम कर रही हैं। तो आपको दिखाऊंगी एक कैसा जंगल है यहाँ घोर। तो शाम को बारिश आ जा रही है और सुबह का टाइम है 7:30 का हो रहा है। मैं वहाँ से कितने बजे आ सकती हूँ बताऊंगी आपको। देखिए ये हमारा गांव है और ये देखिए, और ये भी हमारा ही क्षेत्र आता है। अभी मैं यहाँ नहीं गई हूँ, यहाँ से ऊपर को जाऊंगी अभी जंगल। देखो हमारे गांव में रास्ता कैसा है। ये वाला गया तंतोला को ऊपर को और ये वाला द्वारी को गया है। देखिए ऊपर तक कहाँ तक होता है। और ये हमारा गांव है नीचे जहाँ मैं रहती हूँ। और देखिए ये ना सौंदर्य गांव है और ऊपर नीचे हमारी भौगोलिक स्थिति कैसी है मैं आपको दिखाऊंगी। और इसलिए जाना भी ज़रूरी होता है और दिखाना भी ज़रूरी होता है कि हम कैसे कैसे गांव में रहते हैं और कैसे गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो सबको पता भी चलेगा और दिखाते हैं। और पसीना से तरबर, कभी काम में कभी सरकार के काम में। ये देखिए ऐसे जंगल से है। अभी और दिखाते रहूँगी का जंगल। देखिए आप, ये ऐसे जंगल से जाना पड़ता है। अभी भी घर का नाम दिखने का कोई नाम ही नहीं है। देखिए ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। देखिए शायद ये वहीं से आ रहे हैं ऊपर से। देखो अभी भी कोई नाम नहीं है। यार आज मैं एसआईआर करने अपने पाँखू सेरा के एक तोक है हमारा द्वारी, उस तोक में जा रही हूँ। देखो ऐसे जंगल में रहते हैं वो लोग। मैं नीचे से आई, हमारा गांव भी नहीं दिख रहा है। नीचे को गांव है हमारा, वहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ऊपर को इससे भी कहीं ऊपर को उनका गांव है द्वारी को। तो मैं वहाँ जा रही हूँ आज। देख सकते हैं मैं अकेले अकेले जा रही हूँ। वहाँ धूप लगी है कड़ाके की, और तो कड़ाके की धूप लगी है और ऐसे धूप में जा रही हूँ यहाँ पे एसआईआर करने। तो देखिए ऐसी भौगोलिक स्थिति है हमारी पहाड़ों की। तो जाना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है काम। मैं घर से 7 बजे निकल गई थी, अभी तक मैं वहाँ नहीं पहुँची हूँ। देखिए ये, और मैं नीचे से आई हूँ। नीचे मेरा गांव है, वहाँ भी नहीं दिख रहा है। देखिए और जो ये है अभी भी गांव का नाम नहीं है। ऊपर तक देख सकते हैं आप, ऐसे धार में रहते हैं हम। और ये देखिए घनघोर जंगल है। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी है कड़ाके की धूप और शाम को आ जा रही है बारिश। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक बीएलओ को ना। इस बार तो बीएलओ की बहुत ही वार लगा दी है सरकार ने। और जल्दी में, और एक घर में जाते हैं, उन घरों में या फ़ोटो नहीं मिलेगी या आधार कार्ड नहीं मिलता है। कुछ न कुछ एक न एक कमी एक फॉर्म में रह जाती है। जैसे परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 के मिलेंगे तो 2 के नहीं मिलते हैं।
तो आप देखो कितनी बार आदमी यहाँ पे जाएगा एक अकेले अकेले। और आईटी है जो, उसकी तबीयत भी ख़राब हुई है, मैं उसको इस धार में कैसे लाऊं ऊपर को। तो मुझे बहुत दया आती है चल कहने में, और ये कड़ाके की गर्मी में और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। तो या तो सरकार को कुछ मानदेय देकर लगाना चाहिए था आईटी। अगर मानदेय मिलता तो वह किसी न किसी, मैं किसी की व्यवस्था करके अपने साथ ले जाती। अब मैं किसको ले जाऊं अपने साथ बिना मानदेय का। आजकल बिना पैसों का कोई काम नहीं करता है। हम लोगों ने तो एक विभाग में जुड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, तभी हम, भले ही बारिश हो या धूप हो, हमने मरना है, मरना ही है। जैसा हमारे लिए कोरोना के टाइम में हुआ 2018 में, वही सीन अभी हमें नज़र आ रही है। उस समय भी हमने ऐसी मेहनत कर रखी थी अकेले अकेले आंगनबाड़ी ने कि पूछो ही मत। वही कोरोना जैसा भयानक इस बार SIR का चल रहा है हमारे लिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इतना काम कर रहे हैं तो काम तो करना ही है। जब हम कर्मचारी हैं तो करेंगे ही, पर गले की फांस बन के रही है अभी। तो देखिए अभी भी मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ, फिर भी गांव नाम नहीं ले रहा है। और ये बेचारे हमारे आंगनबाड़ी के भी लाभार्थी हैं, लगा लो। छोटे छोटे बच्चे 3 से 6 वाले बच्चे आते हैं मेरे आंगनबाड़ी में। जैसे गर्भवती धात्री 7 माह से 3 वर्ष तो एक बार THR लेने आते हैं, उनका तो ठीक है। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना यहाँ के, छोटे से 3 से 6 साल तक के बच्चे भी मेरे आंगनबाड़ी में आते हैं। और फिर प्राथमिक में या जहाँ भी गए, इतनी दूरी है बेचारों का। देखो अभी इस धार से यहाँ हमारा गांव दिख रहा है जहाँ मैं रहती हूँ, और यही मार्केट भी है। लगा लो जितना मैं आई हूँ इससे भी ज़्यादा अभी है। तो आप बने रहें, मैं आपको रूबरू कराते रहूँगी यहाँ की। और थकान भी बहुत हो गई है, और इतना बड़ा बैग भी लाद रखा है। देखिए आप देख सकते हैं, इतना बड़ा बैग है मेरे पास ये। साथ में ज़रा एक टोपी दे रखी है। अगर मैं एक हाथ से छाता पकड़ूँ, एक हाथ से बैग पकड़ूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। नमस्कार। ये है हमारी नौकरी का नज़ारा। कहते हैं लोग तुम्हारी नौकरी है, नौकरी की परेशानी ये है। और मानदेय को देखोगे तो आपके तलवे ज़मीन के नीचे खिसक जाएंगे। कैसी ऐसे मानदेय में ये लोग घर कैसे चलाते होंगे करके आपको अपने आप ही खुद पता चल जाएगा कि बेचारे लगा लो एक मज़दूर के बराबर भी नहीं है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती।